बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो बताया हुआ है कि ये सेंटीमीटर्स में है। तो बेटा सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता चलूँ कि ये प्रिज्म्स क्या होती हैं। प्रिज्म वो होती हैं जिनके एक तो फ्लैट फेसेस होते हैं, फ्लैट इनकी होती है, ठीक है ना। एक हमवार उनकी सतह होती हैं, ऊपर नीचे नहीं होती है। जैसे आप देखें पहाड़ के ऊपर एक पत्थर बड़ा होता है, कहीं से ऊपर होता है कहीं से नीचा होता है, वो एक हमवार नहीं होता, बराबर नहीं होता। तो ये इनके जो फेसेस है ना ये बिल्कुल हमवार होते हैं, फ्लैट फेसेस होते हैं। और इनकी जो एक साइड होती हैं वो उनकी, जैसे ये आप देख रहे हैं, इनकी जो होती हैं लाइंस ये एक ये पैरेलल होती हैं, एक ही सीध में जा रही होती हैं। जैसे यहाँ पे देखें इसमें भी एक तो ये इनके जो फेसेस हैं ये फ्लैट है, और दूसरा जो लाइनें जा रही हैं ना, आप जिस तरह को भी देख रहे हैं साइडें इसकी ये पैरेलल लाइंस हैं एक दूसरे के। ठीक हो गया। तो चलो इतना का आपके लिए काफ़ी है। तो बाकी बेटा इनका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया वो होता है जो इसके ऊपर इसकी तमाम साइड्स का एरिया, तमाम साइड्स का जो एरिया होता है ना वो इसका इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो जिस तरह हम एक कोई भी जैसे हम फल को छीलते हैं, जो ऊपर ऊपर छिलका होता है ना वो इसका सरफेस होती है। तो हमने इसके सरफेस का एरिया फाइंड करना है। तो इसमें जैसा ये पहली एक जो एक शेप दी हुई है, इस शेप का मैं आपको बताता हूँ। ये मुख्तलिफ यहाँ पे मेथड आते जाएंगे। एक इसका जनरल मेथड, एक इसका मेथड या फार्मूला भी है, और बाद अब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो फार्मूला तो है ही है, लेकिन बाद अब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग फार्मूला थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की जो शेप से हमें नज़र आ रहा है कि ये एक क्यूब है। क्यूब वो होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी लेंथ भी और विड्थ और हाइट सब इक्वल होते हैं। तो ये क्यूब है। तो क्यूब में देखें कि एक जो इसकी साइड है ये भी 12 है, तो ये भी 12 है। तो एक साइड का एरिया कितना हो जाएगा, जितना एक साइड का एरिया होगा तो इसकी ऑल साइड क्योंकि इक्वल है, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा, उसका फार्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ 6 साइड। इसकी टोटल 6 साइड है। एक साइड का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ बाय लेंथ, और जो एक साइड का एरिया आएगा उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6 साइड का बेटा इसका एरिया आ जाएगा। तो इसकी लेंथ क्या है, लेंथ इसकी 12 है। तो पहले आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 144, और फिर 144 को जब हम इसके 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 864, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा इसका ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में बेटा ये एक क्यूबाइड्स दिया हुआ है। तो इसमें जो सरफेस एरिया फाइंड करने का जो जनरल एक फार्मूला है वो मैं लिखता हूँ पहले। ये सरफेस एरिया मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, और इसके बाद इसको कर देंगे प्लस पेरीमीटर बेस, ये पेरीमीटर ऑफ बेस, मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये जनरल साइज का फार्मूला है। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म का है कि बेस एरिया का डबल कर देना है, ठीक है ना। बेस एरिया इसलिए हो जाता है ना कि जो एरिया इस साइड का है वही एरिया इसके इस साइड का है, इसलिए इस एरिया का डबल हो जाता है, 2 बेस एरिया। ये बेस उस पार्ट को कहते हैं जो क्रॉस सेक्शन होता है। लेकिन आपके लेवल पे ऐसे कह सकते हैं कि आपने बेस एरिया उसको कहना जिसकी ऑल साइड गिवन होती हैं। ऐसी एक साइड होती है जिसके तमाम लेंथ विड्थ वगैरह दी होती है, वो आपने उसको बेस एरिया कंसीडर करना है। तो उसी बेस का फिर पेरीमीटर भी निकाल लेना है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है जहाँ बेस है ना, तो बेस के पेरीमीटर का मतलब कि बेस की सम ऑफ ऑल लेंथ। पेरीमीटर होता है जो यानी कि जिसके हम पेरीमीटर की बात कर रहे होते हैं उसकी चारदीवारी की टोटल लेंथ, फिर एक होती है हाइट।
तो ये इस तरह से ये फार्मूला आप माइंड में रखें, तो ये फार्मूला भी हम अप्लाई इसमें करते जाएंगे। जैसा देखें ये इसमें देखें कि ये जो साइड है, ये जो डॉटर्स होता है, डॉटर्स का मतलब इसकी वो साइड होती हैं जो हमें सामने, अगर हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में हो तो ये हमें सामने नज़र नहीं आएंगी, बल्कि ये इसकी बैक साइड पे हैं। तो अब देखें इसकी ये साइड जो है ये 10 है और ये वाली जो साइड है ये 8 है। तो ये इसका हो जाएगा बेस, ये जो साइड, ये वाली साइड है जो इसकी लेफ्ट साइड है। तो इसी में अब हम इसमें फार्मूले को अप्लाई कर लें टू बेस एरिया। एरिया का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल ही है ना, तो इसका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 8 पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा, अगर ये साइड इसकी लेंथ, मतलब ये रेक्टेंगल है ना, ये साइड इसकी 10 है तो नीचे वाली साइड भी 10 है। तो चाहे आप रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला अप्लाई कर लें वो भी ठीक है। तो रेक्टेंगल के एरिया का वैसे फार्मूला मैं लिख देता हूँ, 2 इंटू होता है लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट होती है वो जो दूसरी साइड होती है, ये तो बेस की पहले हम बात कर रहे थे ना, ये दोनों पहले बेस की बातें थी ये। तो अब जो नेक्स्ट आ रहा है ये हाइट है। हाइट बेटा इसकी हो जाएगी ये 35। इस तरह फार्मूला लिख लें पेरीमीटर के लिए फिर भी ठीक है, नहीं तो इसकी तमाम साइड को, बेस की तमाम साइड को प्लस कर लेंगे, वो भी इसका पेरीमीटर ही आ जाएगा। अब इसमें आप लिख लें कि 2 इंटू 10 8 द 80 प्लस 2, बेस की लेंथ 10 है प्लस विड्थ इसकी 8 है, हाइट इसकी 35 है। तो इनको आप सॉल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई हो गया 160 प्लस ये ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व करना है 18, इन दोनों को पास किया 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 मल्टीप्लाई बाय 35। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसमें 160 प्लस कर लेंगे। इन दोनों को प्लस किया तो बेटा आ गया 1260 में बेटा इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया था, ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो यही वाला फार्मूला अगर आप माइंड में अच्छी तरह से रखें तो ये भी फिर भी आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से मुश्किल नहीं होंगे। तब इसके बेटा थर्ड पार्ट में देखें कि जो इसका बेस है, जिस साइड की तमाम लेंथ वगैरह दी हुई है वो एक ट्रायंगल शेप है। तो आप ये ट्रायंगल शेप जो है इसमें देखें, ये साइड इसकी 5 है, ये साइड 12 है और ये वाली साइड उस तरफ दी हुई है दूसरी तरफ, ये 13 है, तो मतलब ये भी 13 ही है। तो ये एक ट्रायंगल जो इसकी साइड है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, जो बेस है, इसकी आल लेंथ दी हुई है, तो इसके मुताबिक हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे और हमारा इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस बाय हाइट। बेस क्या होता है, जो 90 डिग्री एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल का एक जो बाजू होता है, जो एक आर्म होते हैं को बेस बोलते हैं और दूसरे बाजू को इसको हाइट बोलते हैं, बेस बाय हाइट। तो ये बेटा इसका मैंने फार्मूला लिख लिया सरफेस एरिया का, 2 इंटू बेस एरिया प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब इसमें देखते हैं कि ये जो इसका बेस है, बेस का जो एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो होता है ना एरिया फाइंड करने का फार्मूला वो होता है 2 इंटू ये बेस एरिया, यानी ट्रायंगल का है, बेस एरिया ट्रायंगल शेप में ही ना, तो ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पेरीमीटर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लूँगा, वो आसानी रह जाएगी। कैसे ठीक है ना, एक साइड पेरीमीटर होता है आल सम ऑफ लेंथ ऑफ आल साइड, यानी कि तमाम इसकी ये बेस की, ये बेस है ना ये वाला जो ट्रायंगल शेप में, इन तीनों लेंथों को प्लस कर लेना है तो इसका पेरीमीटर बन जाएगा। एक साइड इसकी 5 है, एक साइड 12 है और तीसरी साइड इसकी 13 है। ये हो गया, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है, हाइट है जो उस तरफ को लेंथ है इसकी 10। तो आप बेटा इसको आप सॉल्व कर लें, 2 1/2 बेस इसका है, ये 90 डिग्री एंगल के दोनों बाजू होते हैं ना, किसी एक को बेस का लें, एक को आप हाइट का लें। 12 और 5 है, 12 है 5, तो इनको प्लस कर लें, 17 और 3 30 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 1 2 6 द,
पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें। 6 5 दा 30 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 30 10 दा 300। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 32 दा 60 प्लस 300। 300 में 60 प्लस किया तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी आप देखें कि एक ट्रायंगल इसका जो है, जो क्रॉस सेक्शन है, जो बेस है वो इसका ट्रायंगल शेप में है। ट्रायंगल की एक देखें लेंथ 5 है, एक 6 है और जो ये भी 5 ही है। और तो ये जो इसका ऊपर आप इसकी बैक साइड में हमें नज़र आ रहा है कि डायरेक्ट ऊपर से उन्होंने एक परपेंडिकुलर दिया हुआ हाइट दी हुई है। तो इससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो आए जाते हैं क्वेश्चन की जाने में, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब बेटा डायग्राम को देख के हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं टू बेस एरिया। ट्रायंगल का बेस एरिया क्या होता है? बेस एरिया ट्रायंगल का फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और पेरीमीटर, पेरीमीटर में होता है ऑल साइड का सम, क्योंकि इसका बेस हमने अभी जैसे कि बताया कि इसका ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की तीनों साइडों का सम, ये 5 है, ये 6 है, ये भी 5 ही है। वो उस साइड पे, इस साइड इसकी लेंथ है ना उस साइड पे दी हुई है, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है। तो पेरीमीटर के लिए हो जाएगा 5 + 6 + 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट होती है जो दूसरी साइड को दी होती है कि ये टोटल जो शेप है कितनी लंबी है, तो ये 10 हो गया। तो अब इसको बेटा सॉल्व कर लें। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें। 2 × 1/2 बेस इसका कितना है? बेस होता है जो नीचे आए, ये 6 है। हाइट, हाइट देखें ये क्योंकि ये राइट एंगल नहीं है, 90 डिग्री वाली ट्रायंगल नहीं है, इसलिए उन्होंने इसकी हाइट ये पिछली साइड पे दे दी है कि ये बिल्कुल ऊपर से नीचे, ये नीचे वाली जो साइड है इसके साथ ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। ये जो उन्होंने लेंथ दी हुई है 4, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। और ये 4 जो परपेंडिकुलर ऊपर से आ रहा है ये इस साइड पे आ रहा है, तो ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये नीचे वाली साइड जिसके साथ वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है ये वाला बेस हो जाता है और ये हाइट है। ये 6 और 4 इसकी हाइट है। प्लस इनको प्लस कर लें 5 और 10, 10 में 6 प्लस किया तो 16 मल्टीप्लाई बाय 10। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 1 दा 2 3 दा 4 3 दा 12 और ये मल्टीप्लाई होंगे पहले +1 60। 12 2 दा 24 +1 60। इनको प्लस किया तो बेटा आ जाएगा 4 8 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है बेटा। तो बेटा इसका जो पांचवा पार्ट है, पांचवें पार्ट में देखेंगे ये इसका बेस साइड है। तो बेस में इस साइड की तमाम जो लेंथ है वो दी हुई हैं। तो अगर आप इस शेप को पे गौर करें तो ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के क्वेश्चन हमने इससे पहले 6th क्लास में भी किए हुए हैं। तो ट्रेपीजियम का जो फार्मूला होता है ना एरिया फाइंड करने का, वो वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा तो इस एरिया के लिए। लेकिन पेरीमीटर तो हम डायरेक्ट ही इसका फाइंड कर सकते हैं तमाम साइडों को प्लस करके, और फिर ये हाइट इसकी 20 है। तो आए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे बेटा जो बेस एरिया है, बेस एरिया क्योंकि ये ट्रेपीजियम का है, तो ट्रेपीजियम का जो फार्मूला होता है ना बेस एरिया का, वो ये होता है 1/2। इसका होता है, ये हमने पहले किया हुआ है, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, क्योंकि इसका जो बेस है वो ट्रेपीजियम की है, इससे ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला आ गया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। और फिर इसका पेरीमीटर है प्लस पेरीमीटर। पेरीमीटर ये होता है ना कि तमाम जो साइड होती है उसको प्लस करना होता है। ये साइड भी 4 है, ये साइड इसकी 12 है, और जो ऊपर को साइड जा रही है ये 4 है, और जो उधर को जा रही है वो 6 है। ये इसकी जो 1 2 3 4 चारों साइडों को प्लस किया तो ये आ रहा है। ये जो दरमियान में 3 है ना, ये हाइट बताई हुई है, ये सिर्फ इसका हाइट ये फार्मूले में पुट करने के लिए उन्होंने बताया हुआ है। मल्टीप्लाई बाय हाइट,
हाइट इसकी क्या है, ये पूरी शेप की हाइट है। ये तो फार्मूले की, ये तो सिर्फ बेस की बात कर रहे थे ना। ये जो हाइट फार्मूले की है, ये पूरी शेप की हाइट है, जो पीछे को लेंथ होती है वो 20। तो इनको अब वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। 1/2 पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। ये दो साइड होती हैं जो आपस में एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं बेस की। ये है 12 और 6, 12 + 6, इनका सम ऑफ पैरेलल साइड है ना। तो इसमें सम करना है, इन्हें प्लस करना है इनको। हाइट, इसकी हाइट जो बेस की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बेस का ये वाला है पोर्शन, तो इसकी हाइट जो है ना इस वाले की, ये 3 है। प्लस, इनको प्लस कर लें आप। ये 10 और 16 हो जाएंगे 26 × 20। तो इनको बेटा पहले प्लस कर लें आप। 12 में 6 प्लस किए तो 18 × 3, इनको मल्टीप्लाई किया तो 520। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम ये 2 के साथ कैंसिल भी हो जाएगा। 2 1 दा 2, 2 9 दा। अब बेटा ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहले ब्रैकेट वालों को मल्टीप्लाई किया, 3 9 दा 27 + 5 20। 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 54 + 5 20, ये 520 है। तो इनको बेटा प्लस किया तो इसका आंसर आ जाएगा 574 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। इसका बेटा 6 पार्ट है। 6 पार्ट में भी जो इसका बेस है वो भी एक ट्रायंगल की फॉर्म में है, और ये जो ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो ये इसकी बेस है और ये इसकी हाइट है। तो पहले इसका फार्मूला लिखते हैं और फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो ये बेटा इसका फार्मूला हो गया। तब इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं 2। तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, वो यहाँ फार्मूला लिखना होता है। जो भी इसके एक बेस की जो शेप होती है ना, जैसे यहाँ ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला हम लिखेंगे, ये बेस एरिया का। तो यहाँ पे जो बेस एरिया था वो ट्रेपीजियम था, तो हमने ट्रेपीजियम का फार्मूला बेस एरिया के लिए फाइंड कर इसमें लिख लिया था। तो ट्रायंगल का बेस एरिया का फार्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का 1/2 बेस × हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, यही बेस है इसकी। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम 10 + 6 + 8, तो × हाइट। जब इसकी बैक साइड को जा रही है वो है, इसकी हाइट है वो 15 है। इस वाले में जो फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस कर दें। बेस इसका है, ये जो 90 डिग्री एंगल है ना इसमें नज़र आ रहा है, इसके जो दोनों साइडें होती है ना, इसके जो दोनों बाजू होते हैं 90 डिग्री के, एक को बेस कहते हैं, एक को हम हाइट कहते हैं। तो जिसको मर्जी आप बेस कह लें और जिसको हाइट कह लें। इन सब को प्लस किया, 16 और 8 24, ये प्लस है, और × 15। तो इनको बेटा आप अगर सेम टेबल से कटिंग हो रही है तो हम इसको कटिंग कर देंगे, कैंसिलेशन कर देंगे। 2 1 दा 2 3 दा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 8 3 दा 24 प्लस ये प्लस ही है। 24 को बेटा आप 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएंगे 360। क्या आपने रफ में ना इधर मल्टीप्लाई कर लेना एक साइड पे। इनको मल्टीप्लाई किया 24 को 2 से किया तो 48 + 360, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आ जाएगा 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा ये जो आंसर है ये मेरे ख्याल में बुक के मुताबिक बुक में ठीक नहीं है, मेरे ख्याल में मैं कह रहा हूँ। तो इसको ज़रूर आप भी कंफर्म करना है। फार्मूले के मुताबिक जो मैंने आंसर लाया वो यही है। बाहर बुक पे इसका आंसर कुछ और है। तो बेटा इसका जो 7th पार्ट है, 7th पार्ट में आप देखेंगे ये इस साइड का जो एरिया है ये इसका 25 है, 25 है।
तो हमने क्योंकि सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो ये हमें इस की डायग्राम से नज़र भी आ रहा है कि ये क्यूब है, यानी इसकी सारी साइडें ना बराबर ही हैं। ये भी 5 है, तो ये भी 5 और 5 ही होंगी, तो फिर 25 बना ना ये इसका जो एरिया है। तो अगर एक साइड का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल जो इसकी साइडें होती हैं ना वो 6 साइडें होती हैं। तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्टली सारी साइड्स का एरिया आ जाएगा। तो ये एक बड़ा शॉर्ट सा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि पहले से उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ लिख लें एरिया ऑफ वन साइड, इसकी वन साइड का एरिया उन्होंने दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ 6 साइड्स, तो 6 साइड्स का एरिया हम फाइंड कर लेंगे। यानी एक एरिया जो दिया हुआ उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इस तरह बाद दफ़ा आप देखेंगे कि सिचुएशन के मुताबिक हम मेथड चेंज भी कर सकते हैं। अगर एक मेथड से करते जाएंगे वो भी ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के और भी मेथड हैं, तो बहरहाल इजी मेथड वही होता है जो समझ में आ जाए। तो इसका ये आंसर है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं अभी हम। तो बेटा इस लास्ट पार्ट में उन्होंने ये इसकी 5 साइड्स हैं जो सारी की सारी उन्होंने लेंथ इसकी दी हुई है। 4 को आप देखना टोटल 5 साइड है ना, तो 4 के ऊपर दी हुई है, एक साइड की लेंथ उन्होंने निचली तरफ दी हुई है। तो इन्होंने ये 5 साइडों का एरिया तो शायद हम ना फाइंड कर पाते, तो लेकिन उन्होंने खुद से ये एक बेस का एरिया दे दिया कि इसके बेस जो एरिया है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया दिया हुआ है, तो पेरीमीटर हम खुद से फाइंड कर लेंगे। 5 साइडों को प्लस करेंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा, और हाइट भी ये 8 दी हुई है। तो ये वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट करेंगे तो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये बेटा इसका फार्मूला है। अब इसमें लिखते हैं, इसमें वैल्यू रिप्लेस कर जाते हैं 2। बेस एरिया क्या हुआ है, बेस एरिया इन्होंने दिया हुआ है ये जो गोल्डन कलर में 40। तो यहाँ पे बेस एरिया उन्होंने खुद से दिया हुआ है, इसलिए फार्मूला और लिखने की ज़रूरत नहीं है एरिया का। प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस, ये इसकी 5 साइडों का जो लेंथ है वो प्लस करेंगे। 2 + 2 + 2 + 2, 5 दफ़ा 5 साइड है ना, तो 5 दफ़ा इसको प्लस करेंगे। मल्टीप्लाई बाय हाइट इसकी है 8 के साथ इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई और इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 80 को 2 से 40 को 2 से किया तो 80, ये 5 दफ़ा 2 प्लस होएगा तो हो जाएगा 10, और ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पेरीमीटर नहीं, हाइट के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 10 8 80, 80 को 80 में प्लस किया तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।